जय यीशु, आप सबों का स्वागत है। आज हम यूहन्ना अध्याय 9 पद संख्या 13 से 34 पढ़ेंगे और उस पर मनन चिंतन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप यहाँ पे पॉज कर दें। बाइबल से यूहन्ना अध्याय 9 13 से 34 पढ़ें और उसके बाद ही वीडियो में आगे बढ़ें। यूहन्ना 9 13 से 15। लोग उस मनुष्य को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन ईसा ने मिट्टी सान कर उनकी उसकी आंखें अच्छी की थी, वह विश्राम का दिन था। फरीसी ने भी उससे पूछा कि वह कैसे देखने लगा। उसने उनसे कहा, उन्होंने मेरी आंखों पर मिट्टी लगा दी, मैंने नहाया और अब मैं देखता हूँ। हमने पिछले वीडियो में देखा था किस प्रकार से प्रभु ने इस मनुष्य को जो जन्म से अंधा था उसे नेत्रदान दिया। अब ये लोग यानी वहाँ के जिस लोगों ने इस चीज को देखा था, जो इसके साक्ष्य थे इस चमत्कार के, उन लोगों ने फरीसियों के पास इस मनुष्य को ले गए। फरीसी कौन थे? ये किस्म के यहूदी हैं। यहूदियों की महासभा के बहुत ही ताकतवर एक लोग हैं, जो नियमों के ज्ञाता थे, जो नियमों को बनाने वाले थे और यहूदियों के शासक थे। फरीसी हमेशा प्रभु मसीह के आलोचना करते थे क्योंकि वह विश्राम के दिन चमत्कार किया करते थे। हमने यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 9 में इसको पहले भी पढ़ा है कि किस प्रकार से जब प्रभु ने विश्राम के दिन एक मनुष्य को चंगा किया, तब उन्होंने प्रभु मसीह को भी से भी सवाल जवाब किया और उन्हें गलत ठहराने की कोशिश की। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 1 से 6, लूकस 13 पद संख्या 10 से 17 और कई ऐसे जगह पर हम देख सकते हैं कि प्रभु मसीह विश्राम के दिन, साबत के दिन उन्होंने कोई चमत्कार किया और हर बार फरीसी नहीं तो सदूकी नहीं तो यहूदी लोग उनके विपक्ष में खड़े होकर उनसे पूछते थे कि आपने नियम को क्यों तोड़ा। तो निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 10 में ये वाकई में लिखा है कि विश्राम के दिन कोई भी कार्य करना नहीं चाहिए, वरन आपको प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को प्रस्तुत करना है ताकि प्रभु आपको पवित्र बना सके, आपको सैंटिफाई कर सके। इंग्लिश में जो वाक्य है वो है सैंटिफिकेशन, हिंदी में इसको पवित्र पवित्र करना कहते हैं। तो विश्राम का दिन प्रभु ने इसलिए सृष्ट किया था ताकि मनुष्य उस दिन अपने काम को छोड़कर प्रभु के शरण में आए ताकि प्रभु उन्हें पवित्र कर सके। यहाँ पर यहूदी इतने चमत्कारों के बाद भी प्रभु को ईश्वर के रूप में, ईसा को ईश्वर के रूप में या और प्रभु के रूप में नहीं देख पा रहे थे। वह इन्हें एक इंसान के रूप में देख पा रहे थे और इसीलिए वे इनकी जो है खिलाफ थे कि वह विश्राम के दिन अपना कार्य, लोगों को अच्छा करना, लोगों के बारे में को उपदेश देना, ये सब कार्य कर रहे थे, इसीलिए वे इनके खिलाफ थे। यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 17 में हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु मसीह साफ शब्दों में कह रहे हैं कि वह और पिता एक हैं। जिस तरीके से पिता विश्राम के दिन काम करता है, विश्राम के दिन जो लोग उनके शरण में आते हैं उनको पवित्र करता है, उसी प्रकार से मैं भी जो लोग मेरे पास आते हैं विश्राम के दिन, मैं उनकी सहायता करता हूँ। बड़े साफ शब्दों में आज हम जब देखते हैं तो हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम ये जानते हैं कि प्रभु कह रहे हैं कि वही ईश्वर हैं। लेकिन उस समय के जो यहूदी थे, वह इस चीज को नकारते थे। आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 9:16 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, इस पर कुछ फरीसियों ने कहा, वह मनुष्य ईश्वर के यहाँ से नहीं आया है, क्योंकि वह विश्राम दिन के नियम का पालन नहीं करता। कुछ लोगों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चमत्कार कैसे दिखा सकता है? इस तरह उनमें मतभेद हो गया। ये पहली बार नहीं है। यूहन्ना अध्याय 9 वर्स पद संख्या 33, यूहन्ना 3:2 में भी हम पढ़ते हैं, वहां पे साफ साफ यहूदी खुद कह रहे हैं कि ये चमत्कार जो प्रभु मसीह कर रहे हैं, ये बिना ईश्वर की मर्जी के नहीं हो सकता। प्रभु मसीह ईश्वर की ओर से आए हैं, तभी वो इस प्रकार के कार्य कर पा रहे हैं। और यूहन्ना अध्याय 7:12, यूहन्ना 7:43 में हम देखते हैं कि किस प्रकार से लोग विभाजित हो जाते हैं। वो ये समझ नहीं पाते हैं कि किस प्रकार से प्रभु ये चमत्कार कर रहे हैं इसलिए वो ईश्वर की तरफ से हैं। लेकिन अगर ईश्वर की तरफ से हैं तो वो
जो है विश्राम के दिवस का नियम का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वह ईसा को ईश्वर के रूप में नहीं देख पा रहे हैं, एक मनुष्य के रूप में देख रहे हैं। यही यहूदियों की, फरीसियों की, उस समय के जितने भी धर्मी थे, जितने भी शासक थे, उनकी उनकी जो समस्या यह थी कि वह यीशु को, ईसा को ईश्वर के रूप में नहीं देख पा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने फिर अंधे से पूछा, जिस मनुष्य ने तुम्हारी आंखें अच्छी की हैं, उसके विषय में तुम क्या कहते हो? उसने उत्तर दिया, वह नबी है। तो उस मनुष्य के पास जो भी जानकारी थी, वो यही थी कि वह प्रभु मसीह जो है, वो एक नबी हैं। नबी कौन है? नबी वह इंसान होता है जो ईश्वर की ओर से लोगों के लिए ईश्वर का संदेश जो है, वो लेकर आता है। उसे नबी कहते हैं। तो पुराने व्यवस्थान में हम देखते हैं कि बहुत सारे हर वक्त इज़राइल में कोई कोई एक व्यक्ति ज़रूर था जो एक नबी के रूप में कार्य करता था। वह प्रभु से बातें सुनता था और उसे लोगों तक पहुंचाता था। इसीलिए यह मनुष्य जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो धर्म ग्रंथ को नहीं जानता है, लेकिन यह समझता है कि ये प्रभु मसीह ज़रूर ईश्वर की ओर से आए हैं, इसलिए ईश्वर का कार्य कर रहे हैं। यूहन्ना अध्याय 4:19 में और यूहन्ना 6:14 में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से साधारण लोग, यूहन्ना 4 में समारिया की वह स्त्री, यूहन्ना 6 में वह लोग जो 5000 लोगों के जो रोटियों का विभाजन का जो चमत्कार था, उनके जो उन्होंने साक्ष्य दिया था, उन लोगों का साक्ष्य था, दोनों ने साक्ष्य यही दिया था कि प्रभु जो हैं वह एक नबी हैं, ईश्वर की ओर से आए हुए एक नबी हैं। आगे बढ़ते हैं। यहूदियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अंधा था और अब देखने लगा है, इसलिए उन्होंने उसके माता-पिता को बुला भेजा और पूछा, क्या यह तुम्हारा बेटा है, जिसके विषय में तुम यह कहते हो कि यह जन्म से अंधा था? अब यह कैसे देखता है? इतना बड़ा चमत्कार था, इसीलिए यहूदी विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कोई चमत्कार हो सकता है। इसलिए उन्होंने उसके माता-पिता को बुलाकर पूछने की कोशिश की कि वाक़ई में ये सच है कि ये कोई बनाया हुआ झूठ है। आगे उसके माता-पिता ने उत्तर दिया, हम जानते हैं कि यह हमारा बेटा है। यह जन्म से अंधा था, किंतु अब यह कैसे देखता है, हम यह नहीं जानते। हम यह भी नहीं जानते कि किसने उसकी आँखें अच्छी की हैं। यह सयाना है, इससे पूछ लीजिए। यह अपनी बात आप ही बोलेगा। उसके माता-पिता ने यह इसलिए कहा था कि वे यहूदियों से डरते थे। यहूदी यह निर्णय कर चुके थे कि यदि कोई ईसा को मसीह मानेगा, तो वह सभागृह से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इसलिए उसके माता-पिता ने कहा, यह सयाना है, इससे पूछ लीजिए। माता-पिता आए, उन्होंने यह बात कहा कि हाँ, यह हमारा बेटा है और यह भी कि यह जन्म से अंधा है। लेकिन आगे कुछ कहने से वो साफ-साफ मुकर गए, क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे। और क्यों डरते थे? बिकॉज़ यहूदियों ने यह निर्णय कर चुका था, यह ऐलान कर चुका था कि यदि कोई भी ईसा को मसीह मानेगा, तो वह सभागृह से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। यानी वे लोग इंसानों से ज़्यादा डरते थे और ईश्वर से नहीं डरते थे। इंसान के डर से, सभागृह से बहिष्कृत होने के डर से उन्होंने अपने बेटे का और इतने बड़े चमत्कार का साक्ष्य देने से साफ-साफ वो मुकर गए। उन्होंने उस मनुष्य को जो पहले अंधा था फिर बुला भेजा और उसे शपथ दिलाकर कहा, हम जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, वह पापी है या नहीं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं यही जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। इस पर उन्होंने उससे फिर से पूछा, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने तुम्हारी आंखें कैसे अच्छी की? उसने उत्तर दिया, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब फिर क्यों सुनना चाहते हो? क्या आप लोग भी उनके शिष्य बनना चाहते हो? दोबारा बुलाकर माता-पिता से यह बात तो साबित हो गई कि यह बंदा जन्म से अंधा था, लेकिन उन्होंने फिर बुला के उसको शपथ दिलाकर कहा और यह कहो कि यह जो मनुष्य है वो पापी है। यह मनुष्य पापी है क्योंकि विश्राम दिन के नियम को नहीं मानता है। तो उसने दिया कि मुझे नहीं पता कि ये पापी है कि नहीं, मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं पहले अंधा था और अब मैं देखता हूँ। फिर उन्होंने फिर से इस चीज़ को सत्यापित किया कि कैसे मैं कह सकता हूँ कि प्रभु पापी हैं,
क्योंकि उन्होंने मुझ अंधे को अब देखने की क्षमता प्रदान की है। आगे वे उसे बुरा भला कहते हुए बोले, तू ही उसका शिष्य बन जा। हम तो मूसा के शिष्य हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर ने मूसा से बात की है, किंतु उस मनुष्य के विषय में हम नहीं जानते कि वह कहाँ का है। उसने उन्हें उत्तर दिया, यह तो आश्चर्य की बात है। उन्होंने मुझे आंखें दी और आप लोग यह भी नहीं जानते कि वो कहाँ के हैं। उन्होंने उसे भला बुरा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने पूछा कि आप भी उनके शिष्य बनना चाहते हैं। तो उनका जवाब था कि हम तो केवल मूसा के शिष्य हैं। अगर हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 से पढ़ना चालू करेंगे तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु ने मूसा से बात की, मूसा को सारे नियमें बताई। तो यही वो कह रहे हैं कि हम मूसा को जानते हैं क्योंकि वो धर्म ग्रंथ में हम उनके बारे में पढ़ते हैं। हम मूसा के शिष्य हैं। ईश्वर और हम यह जानते भी हैं कि ईश्वर ने मूसा से बात की है, लेकिन हम इस मनुष्य के विषय में नहीं जानते कि वो कहाँ का है। और यही बात का उत्तर के रूप में वो अंधा व्यक्ति जो अभी देख सकता था, वो कहता है, यही तो आश्चर्य की बात है। उन्होंने मुझे आंखें दी और आप लोग यह भी नहीं जानते कि वो कहाँ के हैं। आपको ये भी नहीं पता कि अगर वो ईश्वर के हैं, तभी तो उन्होंने मुझे आंखें दी हैं। और आप यही इसी बात का मुझे आश्चर्य है कि आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि जिन्होंने मुझे आंखें दी, वो ईश्वर की ओर से आए हुए हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर पापियों की नहीं सुनता, वह उन लोगों की सुनता है जो भक्त हैं और उसकी इच्छा पूरी करते हैं। तो यह उस अंधे व्यक्ति का, इस व्यक्ति का जिसको आंखें अब मिल चुकी हैं, उसका साक्ष्य है। और वो साक्ष्य इस बात पे भी निर्भर करता है। देखिए योब का ग्रंथ 27 वर्स नंबर 9, योब का ग्रंथ 35 वर्स नंबर 12, स्त्रोत ग्रंथ 18 वर्स नंबर 41, सूक्ति ग्रंथ 1:28। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ है साफ साफ कि ईश्वर पापियों की बात नहीं सुनता है। और हम याकूब के ग्रंथ 5:16 और जकरिया के ग्रंथ 7:13 में इस प्रकार से लिख देखते हैं कि जो धर्मी हैं, जो ईश्वर की ओर से आए हैं, वही ईश्वर की बातें ईश्वर उनकी बातें सुनता है। तो इसके माध्यम से जो व्यक्ति है, जो अंधा था पहले, वह इस बात की गवाही देने की कोशिश कर रहा है कि प्रभु मसीह ईश्वर की ओर से आए हैं। आगे बढ़ते हैं। यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्मांध को आंखें दी। यदि वह मनुष्य ईश्वर के यहाँ से नहीं आया होता, तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उससे कहा, तू तो बिल्कुल पाप में ही जन्मा है, तू हमें सिखाने चला है। और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यह उस अंधे व्यक्ति की, जिसे जो जन्मांध व्यक्ति की गवाही है। और वो गवाही है कि ये कभी भी सुनने में नहीं आया कि किसी भी इंसान ने किसी जन्मांध को आंखें दी हैं। तो ये इससे साबित हो सकता है कि वह मनुष्य ईश्वर के यहाँ से ही आया है। और इसके खिलाफ वो लोग कहते हैं तू तो बिल्कुल पाप में ही जन्मा है। ये अपनी बात पर कायम है कि अगर आप पापी हैं, पाप के चलते ही बीमार, इस प्रकार की अपंगता आती है। और आप बचपन से आप अंधे हो, जन्मांध हो, इसलिए आप पाप में ही जन्मे हो। तो आप हमें कैसे सकते हो। और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया सभागृह से, अपने समाज से। उन्होंने इस व्यक्ति को, जिसने आंखों का दान प्रभु से पाया और प्रभु के लिए गवाही दे रहे थे, उसे सभागृह से, अपने यहूदी सभागृह से, अपने समाज से निकाल दिया। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सब बाइबल निरंतर रोज पढ़ रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए, क्रिस्तियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें विश्वास दिलाता है और विश्वास ही हमारे क्रिस्तीय जीवन का आधार है। तो इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप रोज बाइबल पढ़ें। आने वाले वीडियो में हम यूहन्ना अध्याय 9 के बचे हुए जो पद हैं उनको पढ़ेंगे, उन पर मनन चिंतन करेंगे। तब तक के लिए जय यीशु।